जमाने में महिलाओं को अबला नारी नहीं समझा जाता। आजकल की महिलाएं इतनी स्फूर्ति वाली होती हैं कि वो अपने हर काम को चैलेंज के तौर पर करती हैं और खुद को प्रूव भी कर देती हैं। हिस्ट्री के पन्नों को पलटे तो हाँ, महिलाओं के कारनामों को जानने की कोशिश की जाती है, लेकिन आज उनके लिए अच्छे कामों को ढूंढने की तलाश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल महिलाओं का काम बोलता है। और इसी को लेकर आए हम आज के इस एपिसोड ख्वाहिश में। आज बुलाएंगे आपको लेडीज के ऐसे परफेक्ट एग्जाम्पल से जिन्होंने अपना मुकाम तो हासिल किया है, लेकिन लोगों के लिए मोटिवेशन का भी काम किया है। तो चलिए मिलते हैं आज के इन किरदारों से। आपकी हर तरह से पर्सनल ग्रोथ होती है। जितना आप आगे बढ़ते हैं, आप अर्न करते हैं, अर्न करने से कॉन्फिडेंस अलग आता है, बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक्सपोजर होता है, तो हमारी एक पर्सनल ग्रोथ होती है। और उसके बाद है एक्सीलेंट रेपुटेशन, कि आपको आपके नाम से जाना जाए, पहचाना जाए, आपकी रेपुटेशन हो, वो हम इसमें अर्न करते हैं। और फिर है एवरी होस्ट गिफ्ट, कि हमारे जो गेस्ट हैं यदि वो भी अपने यहाँ डेमो पार्टी कराते हैं, वो भी गिफ्ट दे सकते हैं और हम लोगों को भी गिफ्ट दिला सकते हैं। खुद लेना और दूसरों को दिलाने में भी खुशी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम टपरवेयर में अर्न करते हैं। अब सच्ची सच्ची बताना, मुझे कोई भी लेडी जिसमें इसमें से कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, सब अच्छी लगती है ना। तो यदि ये सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे चाहिए, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं। जैसे हम कॉन्फिडेंस अर्न करते हैं, हम यहाँ पे फन करते हैं, मस्ती करते हैं, हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं बिल्कुल करना है ना। हर फेस्टिवल हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, हर ओकेजन में सेलिब्रेट करते हैं और कुछ नया करने की सोच रखते हैं। जैसे अभी हमने आपके साथ शेयर किया था, कुछ टाइम पहले हमने बहुत सारे ड्रेसेस डोनेट किए थे, आज हम फूड डोनेट कर रहे हैं। तो इस तरह की भी एक्टिविटीज हम करते हैं। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे हम बहुत सारी एक्टिविटीज
ले जाना, जितना ज़्यादा हम और लोगों को अवेयर कर सके हमारे प्रोडक्ट से कि किस तरह आप हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करके अपना फूड का केयर ले सकते हो। गर्मी में सबसे ज़्यादा चीज़ खराब होती है और हमारे सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें 2 से 3 गुना ज़्यादा ऑर्डिनरी कंटेनर से चीज़ फ्रेश रहती है। आप अभी जो हमारा फ्रिज स्मार्ट सेट है, जो ये हमारा फ्रिज स्मार्ट सेट है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो। ये आपकी सब्जियों को क्या करेगा, जवान रखेगा। इसमें सब्जियां बहुत फ्रेश रहती है। जो गर्मी में आपको टेंशन रहता है चीज़ें खराब हो जाएगी, वो आपकी इसमें बिल्कुल फ्रेश रहती है। तो फ्रिज के सारे प्रोडक्ट्स को आप अभी बहुत हाईलाइट कर सकते हो कि आप अपना सब कुछ इसमें स्टोर करके और वेस्ट होने से बचा सकते हो। ड्राई स्टोरेज में भी हम हर चीज़ को सेफ रखते हैं। तो इस केयर फॉर फूड को हर तरह से प्रोडक्ट के साथ, लेफ्ट ओवर रेसिपीज के साथ उनको आइडियाज देके कि जोधपुरी रिवायत मत निकालो, जबरदस्ती मत परोसो, जितनी जरूरत हो उतना सर्व करो, उतना खिलाओ, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़ हमने आप लोगों के साथ शेयर की है कि यदि आपके घर में कोई पार्टी है, खाना है और यदि 4 लोगों का खाना भी बच जाता है तो हम आपको एक NGO का नंबर देंगे, आप उसको कॉल करो और वो सेम डे आके कलेक्ट कर लेगा वो फूड। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से याद रख के लेके जाना है। वो जाके अपनी भैंस चराए। बस आज की रात है, कल से वही से अपे हैं, जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना मापे हैं, क्लब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बाद में ना कहना कुछ भी, पहले ही दे दूं वार्निंग। पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning। जी भर के ना चले वे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। सूचना जनहित में जारी, जिसको अपनी जान प्यारी, चुपचाप। ख्वाहिशों की तलाश में जब आज हम निकले तो हमारा पड़ाव खत्म हुआ रेणु सिंधु जी के पास आकर। आप टपरवेयर की डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जानते हैं उनकी ख्वाहिशों के बारे में उनसे। तो चलिए मिलते हैं रेणु जी से। रेणु जी, आपका हमारे शो ख्वाहिशों में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शिल्पा। जोधपुर में टपरवेयर डिस्ट्रीब्यूटर आप बन गई हैं, आप टपरवेयर का बिजनेस करती हैं, तो टपरवेयर का ही बिजनेस करना था, ये सोच कब आई? कुछ और भी तो आप कर सकती थी। नहीं, ये कोइंसिडेंस था। कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर। मैं तो एक टोटल हाउसवाइफ थी, कभी घर के बाहर मैंने कदम भी नहीं निकाला था, पर ये सही है कि एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई और मैंने उसको लिया, और तब का दिन है और आज का दिन है, मैंने वापस इस सफ़र में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शादी से पहले क्या होता है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते हम किस करियर को पकड़ेंगे, कहाँ किस तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन शादी के बाद आपका जो करियर है किसी और के हाथ में, यानी आपके हस्बैंड के हाथ में आ जाता है। तो क्या आपके हस्बैंड ने आपके इस काम को पूरा सपोर्ट दिया हमेशा? मेरी जो ये सक्सेस है इसका पूरा मैं क्रेडिट मेरे हस्बैंड को देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप की, शाय नेचर की थी, तो पर दिल में कुछ करने का जुनून था कि कुछ करना है। तो जो आज जहाँ भी मैं पहुँची उसके पीछे मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट था। शादी से पहले क्या करना चाहती थी आप? शादी से पहले एक्चुअल में मैं हमेशा स्टडीज़ में बहुत ब्रिलियंट, मतलब टॉपर में ही रही, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ जैसे लेक्चरशिप या ये करूं, पर फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो वो जो एक सपना था वो दबके रह गया था, जो एक लाइफ में कुछ करने की चाहत थी तो वो पूरी नहीं हो पाई। पर फिर मुझे मौका दिया टपरवेयर ने, और उससे मैंने अपनी ख्वाहिश, अपने ड्रीम को पूरा किया। और अब ये मतलब मेरी एक ड्रीम हो गई कि मैं जिस तरह खुद की लाइफ को मैंने चेंज किया है, ऐसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ की लाइफ को चेंज करूं कि जिनके सपने ही रह जाते हैं और पूरे नहीं हो पाते हैं, उनको मैं ये मौका दूं, और जो अचीवमेंट्स मुझे मिले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को मिलें।
अच्छा, हमेशा होता है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसको शुरू करते वक्त या तो हम डिमोरलाइज हो जाते हैं कि नहीं, पता नहीं क्या रिजल्ट देगा, इसमें सक्सेस होंगे या नहीं। तो इस तरह के कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आए थे जब आपने काम शुरू? ये आपने बिल्कुल सही बात कही शिल्पा। जब मैंने टपरवेयर ज्वाइन किया था, एक्चुअली में आपको पता है टपरवेयर प्लास्टिक प्रोडक्ट है, तो हमारे बहुत जो नॉन लोग हैं उन्होंने ये भी बोला था क्या जरूरत पड़ गई ऐसे प्लास्टिक के डिब्बों को बेचने की। तो नेगेटिव तो आते ही बहुत लोगों ने अपोज किया कि बच्चे सफ़र करेंगे, बच्चों पे आपकी केयर नहीं कर पाओगे, इसमें बिजी हो जाओगे, क्या ज़रूरत है। पर आज वही लोग कहते हैं कि आपने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, जो आपके दिल को अच्छा लगा वो आपने किया, और इसीलिए आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ख्वाहिशों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रेणु जी से बातें यूं ही चलती रहेगी, तो आप बने रहिए ख्वाहिशों के साथ। वेलकम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। चलिए फिर से एक बार रूबरू होते हैं रेणु जी से। रेणु जी, आपका ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, जैसे आपने अभी मुझे कहा कि शादी के बाद लोग डिमोरलाइज भी करते हैं कि क्या ज़रूरत है, क्या करोगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि जब आप ये काम कर रही हैं तो कभी ऐसा होता है कि घर का काम इसकी वजह से इंटरप्ट होता है या डिस्टर्ब होता है, तब दैट टाइम समबडी सेड क्या काम कर रहे हो, इसकी वजह से पूरा रूटीन घर का डिस्टर्ब हो रहा, अपना घर संभालो, कभी ऐसे कमेंट्स सुनने को मिले हैं? नहीं, एक्चुअली में ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। उसके दो रीज़न है। एक तो मेरी फैमिली कोऑपरेटिव, मेरे बच्चे, मेरी डॉटर्स जो है, मेरे हस्बैंड है, वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। दूसरा कि लेडीज़ में एक डर होता है वैसे तो कि हम कुछ करेंगे तो हमारी लाइफ, हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, पर नहीं, जब हम कुछ करते हैं, हमारे में कुछ करने का जुनून होता है तो हमें मैनेजमेंट आ जाता है। तो इसके लिए आप मेरी डॉटर से पूछ सकते हैं कि कभी उन्होंने फील किया। मुझे कभी ये प्रॉब्लम नहीं आई, मेरी फैमिली लाइफ, मेरे बच्चों का रूटीन कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ, बस स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होना चाहिए। रेणु जी, मैं थोड़ा सा आपके इस ज़िंदगी के सफ़र के बारे में जानना चाहती हूँ जिसमें आपने टपरवेयर को ज्वाइन किया, बिजनेस शुरू किया, इस तरह की। मेरी शादी हुई, शादी के 15 साल तक मैं टोटली फैमिली में इन्वॉल्व थी। मैंने पूरी प्रायोरिटी बच्चों को और फैमिली को दी। फिर उसके बाद मेरे पास ये टपरवेयर अपॉर्चुनिटी आई, मैंने इसको ज्वाइन किया और इसका मुझे जुनून हो गया कि मुझे ये अच्छा लगा कि मैं ना अब मैं जॉब 15 साल बाद ना मैं जॉब कर सकती हूँ, ना मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करना चाहती थी। तो ये मुझे अच्छा लगा कि एक मौका मिला मुझे अपने सपनों को पूरा करने का, और उसके बाद तो एक जुनून हो गया और मैंने वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं उन लेडीज़ों को, उन महिलाओं को मौका देती रही जो कुछ करना चाहती हैं, और हम लोग आगे बढ़ते रहे। इनिशियली मुझे बहुत मुश्किल लगता था कि किस तरह जोधपुर की जो हमारी कल्चर है उसमें ये प्रोडक्ट और इस तरह महिलाओं के साथ काम करना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, पर धीरे धीरे कहते हैं ना कि जिस चीज़ को आप दिल से चाहते हो तो कायनात भी जुड़ जाती है आपको वो अपना ड्रीम पूरा करने में। तो उसी तरह मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैंने लोगों को मौका देती रही
और जैसा कि हम इस बिजनेस में कहते हैं कि आप जितना लोगों की केयर करोगे आप और आगे बढ़ते जाओगे। ये हमारा केयरिंग और शेयरिंग का बिजनेस है, तो इसी तरह हम लेडीज़ के साथ जुड़ते रहे और हम आगे से आगे बढ़ते रहें। ख्वाहिशों में हम हर किसी की ख्वाहिशों के बारे में बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन ख्वाहिशों को पूरा करने के पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन ज़रूर होती है। जैसे कि रेणु जी ने बताया कि उनकी डॉटर, उनके हस्बैंड उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं उनकी प्यारी सी डॉटर से। अक्षिति, हम जानना चाहते हैं आप अपनी मम्मा के बारे में क्या सोचती हैं और क्या बताना चाहेंगी इनको? आई वॉज इन क्लास 2nd प्रॉबली जब मम्मी ने शायद काम करना तभी शुरू करा था। एंड बिफोर दैट, जहाँ मैं तो बहुत छोटी थी, पर जितना मुझे याद है, शी यूज़ टू टेक केयर ऑफ अस, शी यूज़ टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, सबका ध्यान रखना और ये सब था। काम शुरू करने के बाद उसमें कहीं चेंज नहीं आया। वी हैव ऑलवेज फेल्ट द सेम एंड इज दिस दैट शी बिकेम अ वेरी ओपन पर्सनैलिटी। शी वॉज एन इंट्रोवर्ट, लेकिन अब लोगों से बात करना और साथ साथ में, लेकिन उन्होंने हमेशा हम लोगों का ध्यान भी रखा है। तो ऑफन ऐसा होता है जब लोग काम करना, जब लेडी स्पेशली काम करना शुरू करती है और स्पेशली ऐसी जगह, जोधपुर जैसी जगह पे, तो ये सवाल बहुत उठते हैं कि क्या फैमिली का बैलेंस मेंटेन होता है, नहीं होता है। देन फॉर दैट आई वुड लाइक टू से दैट माई मॉम इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि कहीं पे भी फैमिली के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता। मैं हूँ, मेरी बड़ी बहन है, थैंकफुली वी डूइंग गुड इन लाइफ, वी आर बोथ हैप्पी। माई सिस्टर इज़ मैरिड, शी इज़ डूइंग रियली वेल। तो हम लोग बहुत खुश हैं, कभी हमें इस चीज़ का डिफरेंस नहीं आया। एंड इट्स जस्ट दैट कि टपरवेयर ने उन्हें एक इतना अच्छी पर्सनालिटी बना दिया। व्हेन यू वर्क, आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलता है काम करने से, दैट इट हैज़ मेड अस रियली रियली प्राउड दैट शी इज़ एट दिस लेवल टुडे। कि आज वो राजस्थान में, जोधपुर में डिस्ट्रीब्यूटर हैं टपरवेयर की, इतनी सारी लेडीज़ उन्हें जानती हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं तो कितनी लेडीज़ आके उनसे इतने प्यार से मिलती हैं कि अरे रेणु जी, रेणु जी। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आवर मॉम इज़ नोन टू एवरीबडी एंड शी मेक्स अस रियली रियली प्राउड, रियली 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 प्राउड ऑफ हर। हम रेणु जी की डॉटर अक्षिति से मिले और अक्षिति ने अपने मॉम के बारे में जो बताया वो वाकई में प्राउड करने वाली बात है। अब हम आपको मिलाते हैं रीना जैन से, जो एक कंसल्टेंट हैं, और वो क्या ओपिनियन रखती हैं मैम के बारे में। चलिए उनसे जानते हैं। रेणु जी, रेणु सिंह जी हमारी जोधपुर की डिस्ट्रीब्यूटर, हम उनके अंडर में काम कर रहे हैं। मैं एज ए कंसल्टेंट उनके अंडर में काम करती हूँ। और मैं आपको क्या बताऊं कि जैसे एक माँ अपने बच्चों पे कैसे स्नेह रखती है, बिल्कुल वो उसी तरह से हमारे ऊपर स्नेह रखती है। कभी बच्चे अगर गलती भी करते हैं तो उन्हें हमें प्यार से समझाती है। मैं एक ऐसी कंसल्टेंट हूँ जो शायद बराबर कंसिस्ट बिजनेस नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हमेशा ये मोटिवेशन देती रहती है, हमेशा मोटिवेट करती रहती है कि अब मतलब असेंबलीज अटेंड करो, आप अपने ऑर्डर्स इस तरीके से लगाओ, ऐसे आपको बेनिफिट्स होंगे, आप ऐसे अपने साथ लोगों को जोड़ सकते हो। जैसे इन्होंने हमें जोड़ा है अपने साथ, वैसे ही कहते हैं कि आप भी इतनी लेडीज़ का अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, उनको अर्न करवाओ, उनको मज़े करवाओ। और हमारा जो टपरवेयर है वो शायद रेणु जी की वजह से ही आज इतना फैला है। और शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी गुड इन बिहेव एंड वेरी 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 नाइस पर्सनैलिटी। बालाजी, रेणु जी के साथ काम करते हुए आपको कितना वक्त हो गया? मुझे 15 ईयर्स। अच्छा, और आपकी सीनियर हैं, आप मैनेजर हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझको इस फील्ड में लाने वाली वही है। अच्छा। मेरी लाइफ चेंज करने वाली वही है। मेरी मदर ही वही है, मदर मैनेजर, टपरवेयर मैनेजर। अच्छा। तो जो कुछ मुझे मिला है आज, मेरी पहचान और सब कुछ जो मिला है मुझे रेणु जी से ही मिला है। उनका जुनून, उनका जोश, उनका ये सब देख करके ही मैं आज आगे बढ़ी हूँ। और मैंने बहुत गिफ्ट अर्न की हैं, फॉरेन ट्रिप अर्न की हैं, बहुत कुछ पाया है मैंने टपर। अब हमारे साथ है मंजू जैन, आप मैनेजर हैं टपरवेयर में और आप भी रेणु जी के साथ काफी टाइम से काम कर रही हैं। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। आपको कितना टाइम हो गया रेणु जी? 10 साल हो गए मेरे को। अच्छा, एज ए सीनियर वो आपको किस तरह ट्रीट करती है? बहुत अच्छा, एक छोटी बहन की जैसे कहो, उनकी वजह से आज इतना आगे बढ़े हम लोग। आज इतने लोग जानते हैं, जान पहचान, फ्रेंडशिप, अर्निंग सब कुछ इससे हुई है मेरी। बाकी लोग मुझे जानते तक नहीं थे यहाँ,
अच्छा, ऐसा है कि वाकई में कि मैम ने आप लोगों को इंडिपेंडेंट बना दिया अगर कहा जाए तो? यानी औरतों के लिए वो एक अच्छी एग्जाम्पल साबित हो गई है। हाँ, सही बात है, एकदम राइट। रेनू जी की ख्वाहिशों में दो और ऐसे किरदार हैं जो उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बेहद अहमियत रखते हैं। वो उनकी भाभी और उनकी प्यारी सी बहन मलिका एंड प्रतिभा। तो चलिए अब उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचती हैं रेनू जी के बारे में। रेनू जी हमारे हमेशा हर केयरिंग रही है हर किसी के साथ में, और हमारा भी बहुत ही ध्यान रखती थी भाई बहनों का। जैसे अभी भी वो सारा जनों का बहुत केयर करती है और मेहनती भी बहुत है। इनसे ये सीखने को मिलता है कि कोई भी काम हो पर पूरी मेहनत से किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। मतलब मैं तो सबसे छोटी हूँ इन सब में से, पर जब से आई मैंने इनको मतलब इतना हेल्प, इतनी नेचर इनका, मतलब कहूँ ना कि हर चीज़ में सपोर्ट करना, और जो इनमें जुनून और पैशन दिखता था वो इन्होंने बखूबी निभाया। और फैमिली के साथ भी वही सपोर्ट इनका रहा, हमेशा हर कदम पे हमको भी मोटिवेट करते रहे कि भाई आपने ये किया, ये करो, इससे बहुत अच्छा रहेगा। हम हमेशा इनसे ना बहुत कुछ सीखने को मिला है हमको। हम लोग इतने खुश हैं ना सब फैमिली मेम्बर्स इनसे, और बहुत मेहनती है, और वो मेहनत सारी इनमें, मेरे मदर इन लॉ में वही पैशन है और वापस वही चीज़ इनमें नज़र आई है हमको। अभी हमने रेनू जी की डॉटर से बात की जिनका नाम अक्षिति था, उनकी भाभी से बात की और उनकी ननद से भी बात की, यानी प्रतिभा और मलिका से भी बात की, उनके मैनेजर से भी बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर रेनू जी का व्यक्तित्व किस तरह का है, और सभी ने उनकी बेहद सारी तारीफ की। तो चलिए वापस से रेनू जी की तरफ रुख करते हैं। रेनू जी, मेरा एक सवाल अब आपसे ये है कि टपरवेयर में जहाँ आपने अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया और काफी तरक्की भी की, अचीव भी किया है, दूसरों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है टपरवेयर में अगर कोई और इस बिजनेस को फॉलो करे तो? कोई भी लेडी अपने फ्री टाइम को प्रोडक्टिव टाइम बनाना चाहती है, कुछ करना चाहती हैं, तो वो टपरवेयर से जुड़ सकती हैं। और इसके लिए उनको अधिक जानकारी चाहिए, कुछ सजेशन चाहिए, तो वो मुझे कॉल कर सकती हैं। हमारा ऑफिस है प्रेक्षा हॉस्पिटल के सामने, तो कभी भी आप मुझे कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप कुछ करने की इच्छा रखते हैं तो ज़रूर मुझसे मिलिए। यूँ तो अकेले ही चली थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बन गया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जोधपुर में सबसे पहले मैंने ही टपरवेयर स्टार्ट किया था, पर आज हजारों महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई है और हमारा पूरा कारवां बन गया है। और आप भी अपने आप को ये मौका दे सकते हैं और इस कारवां में हमारे साथ चल सकते हैं। ख्वाहिशों के सफर पर जब आज हम निकले तो हम रेनू सिंघवी जी के पास पहुंच गए, जो टपरवेयर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और खुद के काम से उन्होंने खुद को जोधपुर में साबित कर दिया। और भी महिलाओं के लिए वो शिक्षा देने वाली बन चुकी हैं, मोटिवेशनल बन चुकी है। अगले सप्ताह एक नई ख्वाहिश के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। अगर आपके जहन में आपकी कोई ख्वाहिश है जिसके बारे में आप मुझे बताना चाहते हैं या फिर सभी दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं, तो 9116307660 मेरा नंबर है। इस पे कॉल कीजिएगा और क्या पता आपकी ख्वाहिशों की तलाश में हम आप तक पहुंच जाएं। आज के लिए हमारे शो में फिलहाल इतना ही। अपनी होस्ट होते शिल्पा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।